नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और अभी हमारा चल रहा है खंड काव्य। और खंड काव्य में हमने पहला खंड काव्य मुक्ति यज्ञ जो महात्मा गांधी जी के जीवन के उपलक्ष्य में लिखा गया था वो हमने पढ़ लिया है। आज हम एक नया खंड काव्य शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सत्य की जीत, और जो लिखा गया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर हम खंड काव्य की बात करते हैं। जब हमने खंड काव्य का परिचय पढ़ा था तब हमने जाना था कि यह किसी भी व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र के यानी कि पूरे अंश को लेकर नहीं, एक पूरे वृतांत को लेकर नहीं लिखा जाता है, यह केवल एक अंश को लेकर लिखा जाता है। यानी कि पूरे जीवन को न लिखकर और जीवन के किसी एक खंड या जीवन के किसी एक घटनाक्रम या फिर जीवन के किसी एक अंश को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है पद्यात्मक शैली में कविता के माध्यम से, उसे कहते हैं खंड काव्य। और यहाँ हम आज जो पढ़ने वाले हैं सत्य की जीत खंड काव्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखा गया। सत्य की जीत खंड काव्य क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो बच्चों देखिए, सत्य की जीत का जो कथानक है यानी कि जो उसकी कहानी है वो ली गई है महाभारत काल से। महाभारत हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू सनातन धर्म के 3 ग्रंथ माने गए हैं, उपनिषद, वेद, पुराण बहुत अलग अलग, लेकिन 3 प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं जिसमें भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत। उनमें से जो महाभारत है जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के पहले जो भूमिका बनी थी उस भूमिका के एक पक्ष को, एक खंड को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है सत्य की जीत। यहाँ पर एक महिला के बारे में, उसके आत्मसम्मान के बारे में, उसके स्वाभिमान के बारे में, उसके सम्मान के बारे में, और देखा जाए तो यहाँ नारी शक्तिकरण के, नारी शक्ति को लेकर और स्वतंत्रता के लिए, नैतिकता के मूल्यों की स्थापना के लिए इस सत्य की जीत नामक खंड काव्य की रचना की गई है। यानी कि समाज में महिलाओं की जो त्रासदी हो रही है, महिलाओं का जो अपमान हो रहा है, उस अपमान के उपलक्ष्य में इस खंड काव्य का वर्णन किया गया है, इस खंड काव्य को रचा गया है। सत्य की जीत खंड काव्य के अंतर्गत जो कथानक है वो इस प्रकार है बच्चों कि जो द्रौपदी होती है, द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, आप सबको पता है महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण किस आधार पर होता है कि जब दुर्योधन पासे यानी कि जुए का जो खेल है वो खेलते हैं कि जो भी जीतेगा उसको राज्य दे दिया जाएगा, जो भी मांगता है। लेकिन दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ में इस प्रकार से चालाकियां करके और छल कपट करके और सारी बाजियां जीत जाते हैं और अंत में दुर्योधन कहते हैं कि भाई अपनी पत्नी को लगा दीजिए दाव पे। जब सब कुछ राज्य वगैरह सब धन संपत्ति सब कुछ हार जाते हैं युधिष्ठिर जुए में, तो वह अपनी पत्नी को दाव पे लगाते हैं जिसका नाम होता है द्रौपदी। और द्रौपदी का दूसरा नाम होता है पांचाली क्योंकि वह 5 पतियों की पत्नी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो दुर्योधन सबसे बड़े भाई होते हैं पांडवों में, वह अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, जुए की दांव पर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि दुर्योधन के छल कपट के कारण वह द्रौपदी को दांव में हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब द्रौपदी का अपमान करना था, दुर्योधन का लक्ष्य ये था इस कथानक के, यानी कि ये जो पूरा कथानक है यहाँ से शुरू होता है कि एक समय ऐसा होता है कि जब दुर्योधन द्रौपदी के महल में जाते हैं तो द्रौपदी उनका अपमान करती है। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने ये चाल चली थी और उसके उपरांत वह उस द्रौपदी का अपमान करना चाहते हैं। तो इसी कथानक को यहाँ पर बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग में, गेय शैली में, पद्यात्मक शैली में और सरल सहज भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं और देखते हैं द्रौपदी के चीरहरण की कथा। और सभा में जो भी कौरव और पांडवों की सभा थी उस सभा में, हस्तिनापुर की सभा में किस प्रकार से एक नारी का अपमान होता है, वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा खंड काव्य सत्य की जीत जो लिखा गया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा। यह आपको याद रखना है, कवि का नाम याद रखना है और हमारी सत्य की जीत याद रखना है। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले बच्चों, देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सत्य की जीत तो खंड काव्य है, वो कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा, यानी कि कौन कौन से जिलों के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए जो सत्य की जीत खंड काव्य है वो कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा या उनको किन किन जिलों के बच्चों को ये खंड काव्य पढ़ना है। केवल एक ही खंड काव्य एक जिले में जाएगा और एक बच्चे को एक ही खंड काव्य पढ़ना है। जो भी बच्चा जिस जिले में रहता है उसको वह एक ही पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 खंड काव्य है। तो ऐसा नहीं है आपको 6 के 6 याद रखने हैं, आपको अपना एक खंड काव्य पढ़ना है और वह इन जिलों के आधार पर।
कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा तो यहाँ पर ये क्षेत्र है, इसमें कौन सा जिला कौन सा खंड काव्य पढ़ेंगे, सबका नाम नहीं आएगा। यानी उस जिले के, मान लीजिए रामपुर जिला है और रामपुर जिले के अंदर जितने भी तहसील है और जितना भी क्षेत्र आता है वो सारे के सारे बच्चे रामपुर जिले के अंतर्गत सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा जिला है उसके पास में रहते, आपका जिला डॉक्यूमेंट में यानी कि एक राजनीतिक क्षेत्र किस राजनीतिक क्षेत्र से लगता है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जिले डिस्कस कर लेते हैं, जिले देख लेते हैं। पूरे यहाँ पर 9 जिले हैं। कितने जिले हैं यहाँ पर? 9 जिले हैं। और इन 9 जिलों में देखिए, पहला है झांसी, दूसरा है बदायूं, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है रामपुर, पांचवा है पीलीभीत, छठा है हमारा लखनऊ, सातवां है हमारा इटावा, आठवां है हमारा बलिया और नवां है हमारा बिजनौर। तो ये हमारे जिले हैं। इन जिलों में सत्य की जीत खंड काव्य को पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों हम शुरू करते हैं हमारा खंड काव्य जिसका नाम है सत्य की जीत। और क्या इसकी भूमिका है सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। और जब भी ये पूरा एक तरह का सारांश टाइप है, यानी कि पूरे खंड काव्यों को यहाँ पर एक कथानक के रूप में लाया गया है और धीरे धीरे जहाँ भी आवश्यकता होगी हम थोड़ा थोड़ा आपस में समझ लेंगे। तो देखिए, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा प्रणीत सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक महाभारत महाकाव्य के सभा सर्ग से लिया गया है। कौन से सर्ग से लिया गया आपको याद रखना है? सभा सर्ग से। सभा सर्ग जब सभा आयोजित की गई थी, जुए का खेल शुरू करने वाले थे और वह जो सर्ग है उसको क्या नाम दिया गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सर्ग है और इस सर्ग में से इस कथानक को लिया गया है। तो पूरे सर्ग को नहीं लिया गया है, उस सर्ग में से एक खंड को लिया गया, वह भी द्रौपदी चीर हरण खंड को लिया गया है, इसलिए सत्य की जीत लिखा गया। और खंड काव्य है इसलिए एक खंड को लिया जाएगा। तो ये जो खंड काव्य है ये महाभारत महाकाव्य के सभा सर्ग से लिया गया है। इसमें द्रौपदी चीर हरण की घटना का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। द्रौपदी चीर हरण, चीर हरण क्या होता है? द्रौपदी के वस्त्रों को उतारने का प्रयास किया गया था, उसका सम्मान भंग करने का प्रयास किया गया था, उसकी जो भी उसके जो सम्मान था, उसकी जो भी स्थिति थी उसको भंग करने का प्रयास किया गया था इस द्रौपदी चीर हरण में। द्रौपदी का चीर हरण महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय और मार्मिक घटना है। पूरे महाभारत में देखा जाए, जब भी हम महाभारत देखते हैं, हम छोटे थे या अभी हमने कोरोना काल में भी, आप सभी को पता है महाभारत की कथा बहुत चली थी क्योंकि घर में बैठे थे। अब क्या करें, तो अच्छा करा कि आज की जनरेशन ने भी इस कहानी को देखा, पूरे कथानक को देखा, हमारी हिंदू सनातन धर्म में किस प्रकार की क्या चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें देखिए, रामायण भी देखिए, महाभारत भी देखिए। तो हमने जब महाभारत देखा है तो शुरू से लेके अंत तक, यानी कि जब महाभारत शुरू हुआ था तब से लेके अंत तक, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है तो परीक्षित राजा के समय तक का हमने ये सारा वृतांत देखा था। उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्मिक घटना है वो यही है कि द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी के चीरहरण से ही महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो जाता है और कुरुक्षेत्र की जो मार्मिकता है उसका जो कारण है वही द्रौपदी का चीरहरण है। तो वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय, सबसे फेमस जो घटना है वह है और सबसे ज्यादा मार्मिक है। सत्य की जीत कथा का आधार महाभारत के सभा सर्ग में दूत पर्व के, सभा पर्व के भी दूत पर्व के 67वें यानी कि 67वें अध्याय से 75वें अध्याय तक की कथा है सिर्फ। यानी कि कितने भी अध्याय होते हैं उसमें से 67 अध्याय से लेके 75 अध्याय तक की पूरी कथा है। इससे ज्यादा कथा न उससे पहले के लिए न उसके बाद के लिए, ठीक है। प्रस्तुत खंड काव्य का जो सारांश है वो इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व हार जाते हैं। सर्वस्व का मतलब होता है सभी कुछ, सर्वस्व का मतलब क्या होता है? अपना सभी कुछ हार जाते हैं, सब कुछ, जितनी भी उनके पास जमीन जायदाद होती है, राज्य होते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, जो भी सोना चांदी धन संपत्ति जितनी भी होती है, अकुत राजा महाराजाओं के पास अकुत धन संपत्ति और उस अकुत धन संपत्ति को वे जुए में हार जाते हैं। तब क्या करते हैं, और स्वयं को हारने के पश्चात और खुद को भी दांव पे लगा देते हैं। अब वो पांचों भाई अपने आप को भी दांव पे लगा देते हैं। और दांव पे लगाने का मतलब ये होता है कि अगर वे हार गए तो उनके ऊपर सीधा दूसरे पक्ष का अधिकार हो जाएगा, वे स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इसी तरह से दांव पे हार जाने के पश्चात द्रौपदी को हार जाते हैं, द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं और उनको लगता है कि मैं चलो सब कुछ हार गया, लेकिन द्रौपदी को लगाने के बाद हो सकता है
मैं जीत जाऊं, उन्हें यह आशंका थी। तो इसी आशंका के फलस्वरूप वे सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि दुर्योधन के छल कपट के कारण वो जुए में फिर हार जाते हैं। अब क्या है कि कौरव भरी सभा में द्रौपदी को लेकर निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहते हैं। अब क्या होता है देखिए कि जब वे हार जाते हैं तब क्या करते हैं कि जो दुर्योधन है वो दुशासन को आज्ञा देता है कि जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीट कर लेकर आओ। तो दुशासन क्या करता है, उसको बाल पकड़ के, उसके केश पकड़ के और उसको अपने महल से खींचकर, घसीटकर, रगड़ते हुए, जो द्रौपदी है वो रेंगते हुए से आती है, रगड़ते हुए जमीन पर उसको रगड़ते हुए और सभा में लेकर आते हैं। तो ये भी एक मार्मिक घटना है। पूरी सभा, वहां पर पूरा दरबार उस घटना को देखता है। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बहुत ऐसे बड़े बड़े महारथी वहां बैठे थे, महानुभाव विद्वान बैठे थे, लेकिन सभी वो ऐसी मार्मिक घटना को देखते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। सभी लोग उसकी निंदा करते, कौरवों की सभी जो जितने भी सभासद बैठे होते सभी निंदा करते हैं, लेकिन कौरवों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो तो वैसे ही कुटिल हो चुकी थी, और कुटिल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से उनको अपमानित करना चाहते हैं। दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश देता है। दुशासन द्रौपदी का केश खींचते हुए उसे भरी सभा में लाते हैं। देखा है आपने, ये सीन पूरा देखा होगा। जब भी आपने महाभारत देखी होगी तब आपने ये वाला दृश्य बिल्कुल देखा होगा कि कैसे दुशासन उसको केश पकड़कर, उनके बालों को पकड़कर खींचते हुए सभा में लेकर आते हैं, क्योंकि द्रौपदी मना करती है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वह उसका जो दुशासन है वो थोड़ा निर्दयी बन जाता है और अपना अधिकार समझ के उसको भरी सभा में लेकर आता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है, क्योंकि एक रानी थी, राज्ञी थी, वो किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, और जिनकी बेटी थी, जिनकी पुत्री थी, वो भी एक राजा थे। राजा महाराजाओं के काल में उनके बचपन से लेकर अंत तक उन्होंने रानी के जैसे जीवन जिया था, राजकुमारी के जैसे जीवन जिया था, शानो शौकत से जीवन जिया था, और इस तरह की घटना न कभी उन्होंने देखी थी और न उनके साथ कभी हुई थी। अचानक से इस तरह का अगर उनके साथ कोई व्यवहार होता है तो असह्य हो जाता है। इतना बड़ा अपमान एक रानी का कैसे सहन हो सकता है, ठीक है। फिर वह सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन को न्याय की चुनौती देती हुई सभा में उपस्थित होती है। सिंहनी यानी शेरनी का रूप ले लेती है, क्योंकि अब ऐसा हो गया। वो देखती है, अपने पांचों पतियों को देखती है, लेकिन वहां उनका कोई रिएक्शन नहीं देखती है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखती है, तो वो हताश हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जितने भी बड़े बड़े सभासद बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते, यहाँ जो मेरे 5 पति बैठे हैं ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा हितैषी इस दरबार में, इस सभा में कोई नहीं है। तो वो खुद ही आत्मबल को बढ़ा देती है। यहाँ पर देखिए, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जो उद्देश्य है, द्रौपदी के चीरहरण को बताना और द्रौपदी का सिंहनी के रूप में प्रकट होना, सिंहनी के रूप में गर्जना कर न्याय के लिए दुशासन को चेतावनी देना, उसका जो तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है वो यह है कि सिंहनी का रूप लेने का मतलब है कि नारी शक्ति के ऊपर बात कही गई है कि नारी के ऊपर जब भी अपमान होता है, नारी का जब भी अपमान होता है, नारी को जो अपमान है वो असह्य हो जाता है, तो वो अपना रौद्र रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप धारण कर सकती है। तो महिलाओं को, नारियों को इतना अबला और कमजोर नहीं समझना चाहिए। उनमें भी आत्मबल होता है और वो अपने आत्मबल के द्वारा अपने आप को सशक्त और मजबूत बना सकती है। तो यही बात यहाँ कही गई है महिलाओं की, यानी कि नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, नारी की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए सत्य की जित खंड काव्य की रचना की गई है। इसका उद्देश्य मात्र यही है। द्रौपदी इस गर्जना से सभा में निस्तब्धता छा जाती है। द्रौपदी जिस तरह से सिंहनी की भांति दुशासन को चुनौती देती है और उसके ऊपर तीखा प्रहार करती है, शब्दों के माध्यम से न्याय के लिए उसे चुनौती देती है, तब तो पूरे सभा में एकदम से शांति छा जाती है कि ये क्या है, जो एकदम से जिसको खींचते हुए से लेकर आ रहे थे, जिसको रगड़ते हुए, बालों को खींचते हुए लेकर आ रहे थे, आज वो ऐसे सामने सिंहनी की भांति ऐसे डरावनी सी खड़ी है। उसका आतंकित रूप देखकर दुशासन भयभीत हो जाता है। दुर्योधन को नहीं लगता है, दुर्योधन को समझ में नहीं आया, लेकिन दुशासन ने उसको साक्षात एक काली के रूप में देख लिया था। काली के रूप में देखने के कारण उसको लगता है कि हाँ, अब ये कुछ कर सकती है। तो दुशासन के अंदर एक अचानक सा थोड़ा सा भय छा जाता है, आतंक छा जाता है। खंड काव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से होता है कि कहां से होता है कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा होता है
दुशासन उसको खींच कर लाता है और उसके वस्त्रों को हरण करना चाहता है, चीर हरण करना चाहता है, वस्त्रों को उतारना चाहता है। जब द्रौपदी अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, अपनी अस्मत को बचाने के लिए जिस तरह से सिंहनी का रूप धारण करती है, वहां से खंडकाव्य की जो स्टोरी है, वहां से खंडकाव्य की जो कहानी है वो शुरू होती है। तो इस तरह से यहाँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही काव्यात्मक ढंग से इस कहानी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तदंतर यानी बाद में द्रौपदी और दुशासन में नारी वर्ग पर पुरुष वर्ग द्वारा, यानी कि नारी के ऊपर, नारी वर्ग पर, जितनी भी नारी वर्ग के लिए, यानी कि नारी, ये जो द्रौपदी थी पूरी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि पूरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उन पर पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समता, उनकी शक्ति और उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, शस्त्र अस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत तर्क संगत प्रभावपूर्ण वाद विवाद होते हैं। आपने देखा है कि जीवन में आपने अपनी घटनाओं में, आपने कई ऐसे महाकाव्यों में, कई कथाओं में, न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा सुना होगा कि नारी और पुरुष को अलग अलग समझने की जो किंवदंती है वो बनी रहती है। और उसके ऊपर देखिए सामाजिक समता, यानी कि सामाजिक असमानता में भी नारी और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। उनकी शक्ति और उनके अधिकार, यानी कि उनके कौन कौन से उनके पास शक्ति दे देनी चाहिए, उनके क्या क्या अधिकार है, उनको सबको कंट्रोल में करा जाता है, नियंत्रण में करा जाता है। तो ये जो नारी शक्ति को ऐसा असह्य मान रहे हैं, ये जो समाज अधिकारों से वंचित करता है, उस अधिकारों के खिलाफ इस खंड काव्य का उद्देश्य के इन अधिकारों के जो अधिकार नारी को नहीं दिए गए हैं, उन अधिकारों को उसे अवगत कराया जाए, वह अधिकार उस नारी को दिए जाए। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, शस्त्र अस्त्र और शस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत तर्क संगत प्रभावपूर्ण वाद विवाद होते हैं। यानी कि सत्य और असत्य क्या है, न्याय अन्याय क्या है, शस्त्र अस्त्र क्या है, ठीक है, और क्या बात बताइए यहाँ पर, धर्म और अधर्म, ठीक है। यानी कि इन सारी चीजों के ऊपर जितने भी वाद विवाद होते हैं, तो नारी शक्ति के ऊपर वाद विवाद क्यों नहीं होते हैं, तो यही बात यहाँ पर उल्लेखित की गई है। आगे देखिए बच्चों कि दुशासन क्रोध से आग बबूला हो उठता है। जैसे ही जो द्रौपदी है वो सिंहनी की भांति आतंकित हो जाती है, चिल्लाती है, तो दुशासन है वो एकदम क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और द्रौपदी से कहता है कि अब अधिक बकवास न करो, तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी की भांति यहाँ रहना है। द्रौपदी पूछती है कि द्रौपदी के एक तर्क से सभासद, जो सभासद किसे कहते हैं, सभा में बैठे हुए जितने भी महारथी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनसे सभासद प्रभावित होते हैं। द्रौपदी अपना पक्ष प्रस्तुत करती हुई आगे कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय है, वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ अपना निर्णय दे कि उन्हें कपट और अधर्म की विजय स्वीकार है अथवा सत्य और धर्म की। अब देखिए यहाँ पर जो द्रौपदी है वो अपना पक्ष रखती है। जब दुशासन क्रोध में आग बबूला होकर द्रौपदी को कहता है कि तुम अब हमारी दासी हो, तुम रानी नहीं हो, तुम हमारी दासी हो, हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे पति युधिष्ठिर जुए में हार गए हैं, इसलिए वे खुद भी हार गए, अपना सर्वस्व हार गए हैं, अंतिम रूप से तुम बची थी, तुम्हें भी हार गए, तो अब तुम हमारी हो। तब द्रौपदी चीखते हुए और सिंहनी की भांति कहती है कि किसे अधिकार है, धर्मराज युधिष्ठिर को किसने अधिकार दिया है कि वह मुझे दांव पर लगाए, मेरा क्या अपना स्वतंत्र क्या वजूद नहीं है। यहाँ पर देखिए द्रौपदी के जो कथन है वो एक नारी शक्ति को, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के है, नारियों को अबला से सबला बनाने का जो कार्य है, वो जो बात है वो कही गई है कि नारी जो अपने आप को अबला समझती है, किसी की धरोहर समझती है, और दूसरे जो सोचते हैं, दूसरे जो मनुष्य है, उसके जितने भी रिश्तेदार है या कोई भी हम अन्य लोगों की बात करते हैं कि अन्य लोग जो समझते हैं कि नारी हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो इस बात को भूल जाए। नारी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका खुद का एक अपना वजूद है, उस वजूद को कोई भी अपने अंडर में नहीं ले सकता है, अपने अधिकार में नहीं ले सकता है, और उसकी स्वेच्छा के बिना, अब उसकी स्वीकृति के बिना उसे कोई किसी दाव पर कैसे लगा सकता है। यानी कि नारी स्वयं अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकती है, अपने जीवन के निर्णय लेने का, यानी कि नारी के जीवन के निर्णय लेने का किसी और को अधिकार कैसे। यहाँ पर जो द्रौपदी के द्वारा सभा के बीच में जो ये कथन किए जाते हैं, ये नारी के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता और उसकी निर्भीकता को व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर द्रौपदी ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी नैतिक मूल्यों की उल्लेखता, यानी कि ये कथानक है जो ये सत्य की जीत की जो कहानी है, इसके माध्यम से नैतिकता के मूल्यों की स्थापना करने की बात कही गई है।
साथ ही नारी के सशक्तिकरण की बात की गई है, साथ ही नारी की स्वतंत्रता की बात की गई है। बहुत सारे ऐसे उद्देश्यों को पूरा करती है ये सत्य की जीत खंड काव्य। तो यहाँ पर जो द्रौपदी है उसका जो कथानक, उसका जो कथन होता है वो यही होता है जब दुशासन के द्वारा क्रोधित अवस्था में कहा जाता है, आग बबूले होकर कहा जाता है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, तो यानी हमारी संपत्ति हो गई हो, अब तुम हमारी दासी के रूप में हम जो कहेंगे वही कार्य। लेकिन द्रौपदी है वो बिल्कुल इनकार कर देती है कि धर्मराज युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं है कि वे मुझे दांव पे लगाए बिना मेरी स्वीकृति के, मैं से किसी की संपत्ति नहीं हूँ। उसके बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर की मजबूरी को भी वह समझती है और कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर एक तरह से सरल और कुटिलता से रहित व्यक्ति है, उनका जो स्वभाव है बहुत ही कोमल है, उन्हें दुशासन और ये दुर्योधन उनके छल कपट से वे हार गए हैं, तो छल कपट को वे समझने वाले नहीं हैं। उनका हृदय उनका जो मन है वो सहृदय है, वो सहृदय व्यक्तित्व के व्यक्ति है, इसलिए वो दुर्योधन और दुशासन की छल कपटता को, कुटिलता को नहीं समझ सके, इसलिए उन्होंने मुझे जुए में दांव पे लगा दिया और आज वे हार कर बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि उनका कोई अधिकार नहीं है मुझे अपने दांव पर लगाने का। उसके बाद देखिए, दुशासन शास्त्र चर्चा को शस्त्र बल से दबा देना चाहता है। शास्त्र चर्चा क्या होती है? शास्त्र का मतलब होता है धर्म और अधर्म की बात, धर्म की बात। शास्त्र चर्चा क्या होती है कि जब द्रौपदी धर्म की बात करती है कि धर्म क्या है, क्या एक महिला को दांव पे लगाना धर्म है? और सभासद में जितने भी लोग बैठे थे उन सभी से प्रश्न करती है कि आपके द्वारा जो देखा जा रहा है वो सही है क्या? यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो सही है क्या? ये धर्म है या अधर्म है? लेकिन दुशासन कहता है कि ये शास्त्र चर्चा नहीं है, ये शस्त्र बल है। क्या है? शस्त्र बल है। हमने ये जो जुआ है, यानी कि हमने ये जो खेल है वो जीत लिया है, इसलिए सब कुछ हमारे अधिकार में हो गया है और आप लोग हार गए हो, चाहे वह कुटिलता से जीता हो, चाहे छल कपट से जीता हो, चाहे किसी भी स्थिति में जीता हो। तो वह सभी सभासदों से प्रश्न करती है, वहां बैठे जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, सभी से यही प्रश्न करती है कि क्या आप सभी जो देख रहे हैं वो सही है क्या? धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, सत्य क्या है, नीति क्या है? सभी का मार्ग अनुसरण करती है, सभी का मार्ग दिखाती है। लेकिन दुशासन और दुर्योधन को इस मार्ग का कोई अता पता नहीं होता है। वह तो बस अपनी कुटिलता और अपनी छल कपट और अपनी द्वेष बुद्धि के कारण इतने व्याकुल हो चुके होते हैं, अपनी द्वेष बुद्धि के कारण अपनी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, धर्म और नीति पर चलने का जो मार्ग होता है, पूरी तरह से वो खो देते हैं। तो इस चीज को वे नहीं जान पाते हैं। वह कहता है, दुशासन के इस तर्क को सुनकर भीम की भुजाएं फड़कने लगती है कि वह कहता है कि ये शास्त्र चर्चा नहीं है, ये शस्त्र बल है। यहाँ पर ताकत के अनुसार कार्य होता है, शास्त्रों के धर्म और इसका बहाना मत बनाओ। तो जब दुशासन ऐसी बात कहता है और वह द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसके पास जाता है, तो जो भीम होता है उसकी बाहें फड़कने लगती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है, भीम को लगता है कि मैं अभी उठकर और इस दुशासन को मार डालूं। लेकिन यहाँ भी धर्म उन्हें रोक लेता है, क्योंकि वे धर्म का अनुसरण करते हैं, वे धर्म के अनुसरण को नहीं छोड़ते हैं, नैतिकता को नहीं छोड़ते हैं, सत्य को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पांडवों की एक विशेषता बताई है कि उनकी पत्नी का उनके सामने अपमान हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का अनुसरण नहीं छोड़ा है, धर्म और नीति और सत्य के मार्ग को नहीं त्यागा है। आगे देखिए बच्चों, कौरव पक्ष का नीतिज्ञ, नीतिज्ञ का मतलब होता है नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ का मतलब होता है नीति को जानने वाला। कौरव पक्ष का एक व्यक्ति होता है, उसी सभा में बैठा होता है। सभा में सभी लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वहाँ की प्रजा भी होती है, वहाँ बड़े बड़े महानुभाव भी होते हैं, धुरंधर होते हैं, तीरंदाज होते हैं, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञाता भी होते हैं, सभी होते हैं। तो उनमें से ही कौरव पक्ष का एक नीतिज्ञ, नीतिज्ञ का मतलब होता है नीति को जानने वाला, विकर्ण भी शस्त्र बल आधारित इस नीति विवेचन का विरोध करता है। अब देखिए, जो विकर्ण होता है वो कौरव पक्ष का होता है, सभी मौन धारण करे हुए होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है सभा में, सभी इस अपमान को आराम से देखते हैं। जो धृतराष्ट्र थे उनकी तो वैसे ही आंखें नहीं थी, तो वो देख ही नहीं रहे थे, लेकिन सुन सब रहे थे। ठीक है, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, बहुत से बड़े बड़े योद्धा थे, वे सभी परिवार के सदस्य ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब
नीति और धर्म पर चल रहे थे। नीति और धर्म यही कह रही थी कि जो शर्त पहले लगी थी उस शर्त के अनुसरण में कार्य होगा। ठीक है, तो इसी बात को लेकर यहाँ पर जो कौरव पक्ष की तरफ एक व्यक्ति था विकर्ण, वह नीति का ज्ञाता था और उसने नीति के बल पर, नीति के ज्ञान के बल पर कहा कि कर्ण भी शस्त्र बल पर आधारित इस नीति विवेचना का विरोध करता है कि शस्त्र बल के आधार पर आप जिस नीति का अनुसरण कर रहे हो। दुशासन और दुर्योधन से कहते हैं कि शस्त्र के बल पर, यानी कि आप अपनी ताकत और शस्त्र के बल पर जिस नीति को बना रहे हो, जिस नीति का अनुसरण कर रहे हो, जिस नीति के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, वह गलत है, वह सही नहीं है। वह सभा में हिम्मत करके इतनी बात कह देता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीरतापूर्वक विचार करे तथा धर्म और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। वह पूरी सभासद में बात कहता है कि द्रौपदी ने जो प्रश्न उठाए है कि किसे अधिकार है मुझे दांव पे लगाने का। मैं पत्नी हूं ये ठीक है, लेकिन क्या मेरा अपना कोई वजूद नहीं है? मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है? मेरी कोई अपनी गंभीरता नहीं है? मेरा खुद का अधिकार नहीं है खुद पर? मेरे जीवन पे, मेरे शरीर पर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है कि उसने मुझे जुए में दांव पे लगा दिया है? तो इतना अधिकार नहीं है। ठीक है, वो पति है, तो ये बात आज वर्तमान में भी लागू होती है कि वर्तमान में भी अगर ऐसा पति पत्नी का रिश्ता है तो पति और पत्नी अपनी गरिमा में रहते हैं, तभी वह जीवन सार्थक रूप से चलता है, अच्छे रूप से चलता है। अगर पति अपने अधिकार के वश में आकर और पत्नी के साथ अत्याचार करता है तो वह गलत है, नीति विरोध होता है, असत्य और अधर्म के मार्ग पर होता है। ठीक है, अगर पत्नी और पति दोनों ही अपने अस्तित्व और अपनी गरिमा में रहकर कार्य करते हैं तो वह जीवन सफल होता है। तो ये भी बात यहाँ पर बताई गई है कि जो विकर्ण होता है उसके द्वारा सभासद में ये बात उठाई जाती है कि द्रौपदी के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं कि किसे अधिकार है, क्या धर्मराज युधिष्ठिर को अधिकार था मुझे दांव पे लगाने का, ये प्रश्न जब पूछती है कि नीति और धर्म और सत्य कहाँ चले गए हैं इस सभा में, क्या सभी जो मौन बैठे हैं उनके जीवन में नीति, धर्म और सत्य कहाँ चले गए हैं? वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे? तो वे कहते हैं कि द्रौपदी के द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीरतापूर्वक विचार करे कि सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि द्रौपदी के माध्यम से उठाए गए प्रश्न सही है या गलत है, तथा धर्म और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए और न्याय से धर्म के अनुसार और न्याय करना चाहिए, धर्म के अनुसार न्याय करना चाहिए, न्याय संगत निर्णय करके द्रौपदी को यहाँ पर न्याय प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कौरव पक्ष को विकर्ण के ये विचार स्वीकार नहीं होते हैं। अब भले ही विकर्ण जो होता है वो कौरव पक्ष का होता है, वह नीति के मार्ग पर चलता है, नीति का अनुसरण करता है, लेकिन कौरव पक्ष के जितने भी लोग होते हैं उनको ये विचार पसंद नहीं आते हैं, उनके खुद के पक्ष के व्यक्ति का भी। ठीक है, यह अपने हट पर अड़िग है। कैसे हट पर? कौन? कौरव जो थे, दुशासन और दुर्योधन। कौरवों में दुशासन और दुर्योधन का ही मुख्य भूमिका होती है और ये दोनों ही अपने हट पर, हट यानी जिद, हट का मतलब क्या होता है? जिद, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अड़िग यानी कि अड़े हुए हैं, बिल्कुल ना हिलने वाले, हिल ही नहीं रहे हैं। नहीं कि हमने द्रौपदी को जीता है, हमने इसे दासी बनाकर रखा है तो हमारे अनुसार ये कार्य करेगी। तो युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। युधिष्ठिर और उसके जितने भी भाई होते हैं, पांचों पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं, क्योंकि जब चीर हरण का आदेश दे दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा दुशासन को कि तुम जो द्रौपदी है उसके वस्त्र भंग कर दीजिए, इसका चीर हरण कर लीजिए, इसके वस्त्र उतार दीजिए, तब अब दुर्योधन युधिष्ठिर होता है, उसे पता होता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वह द्रौपदी के अपमान से पहले स्वयं अपने वस्त्र उतार कर रख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उनकी देखा देखी सभी पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं। विदुर और विकर्ण उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों ही न्याय और नीति और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं और यहाँ न्याय, नीति और धर्म का एक तिनका मात्र दिखाई नहीं देता है। जितने भी सभा में इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे होते हैं वे भी कुछ नहीं कर रहे होते। इतने बुजुर्ग और यहाँ तक कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, ऐसे कई ऐसे महानुभाव बैठे होते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अपना सिर झुकाकर, और ये सब कुछ सारा दृश्य देख रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी एक निर्लज्जता वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर विदुर और विकर्ण दोनों उदास हो जाते हैं। दुशासन अट्टहास करता है। अट्टहास का मतलब होता है उपहास, उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाता है, करता है। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब चुपचाप देखती रहती है।
जब सभासदों की ओर से कोई निर्णय नहीं होता है तो दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। कि दुशासन और दुर्योधन को लगता है कि सभासद में कोई है जो कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ निर्णय नहीं होता है, चुपचाप सभी मौन धारण करे हुए होते हैं और सभी के मौन धारण करने के उपरांत उन्हें लग जाता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो दुशासन है वो द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए, उसके वस्त्रों को उतारने के लिए आगे बढ़ जाता है। द्रौपदी उसे पापी कहकर डांट देती है और कहती है कि भले ही यह शरीर चला जाए किंतु इस शरीर से कभी वस्त्र नहीं उतर सकता है। वह कहती है कि मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं अपनी अस्मत भंग नहीं करने दूंगी, मैं अपना अपमान नहीं करने दूंगी। ठीक है, यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सभासदों की राय बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। यहाँ तो न्याय का मुंह बंद है, यह शक्ति पर आधारित एक पक्षीय न्याय है। मैं सत्य, न्याय और धर्म का पक्ष लेकर चल रही हूँ। मुझे देखना है कि कौन मुझ पर हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए आगे बढ़ता है किंतु अनुपम तेजोत्प रूप में द्रौपदी उसे साक्षात दुर्गा सी प्रतीत होती है और वह कांप उठता है और चीर खींचने में अपने को असमर्थ पाता है। अब देखिए, यहाँ कथानक आगे बढ़ता है, कहानी हमारी आगे बढ़ रही है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने जिस कथानक को लिया है महिलाओं के लिए, आत्मसम्मान के लिए, या फिर इस संसार में, इस जगत में न्याय, धर्म और सत्य की जीत के लिए, इस विषय को उठाना बहुत जरूरी था क्योंकि यही विषय न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर टिका हुआ है। तो इस कथानक के माध्यम से देखिए कि जैसे ही द्रौपदी कहती है, द्रौपदी पूरे सभासद में देखती है कि कोई कुछ नहीं कह रहा है, सभी ने मौन धारण करा हुआ है, तो वह फिर अपना खुद उत्तर देती है कि लेकिन मैं अपना धर्म, न्याय और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी न्याय पर अड़िग रहूंगी, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं अपना अपमान नहीं होने दूंगी, मैं अपने वस्त्र नहीं उतारने दूंगी। लेकिन क्या होता है कि दुर्योधन उसे आदेश देता है, बार बार दुशासन को कहता है कि भाई जाओ, तुम अपना काम करो। तो जैसे ही दुशासन द्रौपदी के चीर हरण करने के लिए जाता है, द्रौपदी अपना तेजोत्प कर देती है। तेजोत्प यानी कि अपना जो तेज होता है, अपना बल होता है, उस ताकत को एकदम उद्दीप्त कर देती है, आगे ला लेती है, यानी कि एकदम तेज और प्रकाश से आलोकित हो जाती है और उस तेजोत्त के कारण वह भयंकर दुर्गा और ऐसी खतरनाक, यानी कि भयंकर रूप धारण कर लेती है, काली चंडी जैसा धारण कर लेती है, यानी कि माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। और साक्षात दुर्गा से प्रतीत होने वाली महिला को सामने देखकर दुशासन एक बार में कांप उठता है क्योंकि उसने साक्षात दर्शन करे थे किसके? द्रौपदी के दुर्गा रूप के। और उनके द्रौपदी के दुर्गा रूप के दर्शन करने के बाद में वह कांप जाता है, वह डर जाता है और अपने आप को उसके वस्त्रों को खींचने में असमर्थ पाता है। वह नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो आत्मबल था वो थोड़ा सा निढाल हो गया, वो कमजोर हो गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने द्रौपदी के अंदर एक अलग सा तेज देख लिया था। तो वही तेज आज की महिलाओं को अपने अंदर जागृत करने की आवश्यकता है, इसी तेज की आवश्यकता है, इसी रूप की, इसी दुर्गा के रूप की आवश्यकता है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का यह उद्देश्य है कि वर्तमान महिलाओं की स्थिति को प्राचीन महिला की स्थिति से बताया है कि प्राचीन काल में भले महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी थी। जिस तरह की निकृष्ट स्थिति आज देखी जाती है वैसी ही कल भी थी। भले ही वे रानी थी, राजकुमारी थी, कुछ भी थी, उन्हें भी इतने अधिकार नहीं थे, उनके ऊपर भी पुरुषों का अधिकार था, पुरुषों का आधिपत्य था। आज भी पुरुषों का आधिपत्य है, लेकिन पुरुषों का आधिपत्य होने के बाद भी द्रौपदी ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करी। वैसे ही वर्तमान महिलाओं को भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अपने आप में दुर्गा का रूप धारण करना होगा, उन्हें प्रचंड बनना होगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, द्रौपदी कौरवों को पुनः ललकारती है, ललकारनी यानी चेतावनी देती है। जब दुशासन एकदम डर जाता है, उसका रौद्र रूप देखकर, उसका भयानक रूप देखकर और डर जाता है और अपने आप को असमर्थ पाता है कि वो उसके चीर हरण करे, उसके वस्त्रों को खींचे, तब द्रौपदी फिर ललकारती है दुशासन को। बोले दुशासन, चलो आओ, तुम देखो, तुम चीर हरण करके देखो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है क्या? तो उसके बाद दुर्योधन उसे फिर बोलता है। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, जितने भी सभा के लोग होते हैं सभी कौरवों के इस कार्य को निंदनीय बताते हैं और उसकी निंदा करते हैं तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र क्या होता है? अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने, यानी कि पांडवों को मुक्त कर देते हैं वे स्वयं, क्योंकि वे राजा है और वे दुर्योधन के पिता है। तो पिता होने के बाद उन्हें लगता
लिखता है कि राजा का ये धर्म है, तो राजा के धर्म से अनुज्ञ होने के बाद जब वे अपने राज्य धर्म को समझ लेते हैं, तो राजा धर्म को समझने के बाद वे खड़े होते हैं और सभा में जो द्रौपदी होती है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी सत्य, धर्म और न्यायपूर्ण स्थिति, उसके विचारों की प्रशंसा करते हैं और धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं। किसे देते हैं? दुर्योधन के देते हैं। द्रौपदी के विचारों का समर्थन करते हुए सत्य, न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वे लोक कल्याण को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। कि द्रौपदी के विचार जब वे सभासद में सुनते हैं, संपूर्ण सभा जब द्रौपदी के विचारों को सुनती है तो ये जान लेती है कि जीवन में, इस संसार में धर्म, नीति और न्याय के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। अधर्म और अनीति और अन्याय और असत्य का मार्ग कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। तो सभा के जितने भी लोग होते हैं वे सत्य, न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए लोक कल्याण को ही, लोक कल्याण यानी कि मानव के कल्याण को ही मानव के जीवन का लक्ष्य बताती है। कि मानव का जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? दूसरे मानव की, मानव समुदाय की रक्षा करना। और मानव समुदाय की रक्षा कब हो सकती है? जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हो, जब सत्य के मार्ग पर चलते हो, जब न्याय के मार्ग पर चलते हो और जब नैतिकता का आचरण करते हो, तभी ये सब कार्य हो सकते हैं। वे पांडवों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं और पांडवों के प्रति पांडवों को आशीर्वाद देते हैं कि आपकी मंगल कामना हो। लेकिन क्या इतना काफी था? धृतराष्ट्र का इस तरह से बाद में, द्रौपदी का इतना घोर अपमान होने के बाद में, एक राजा का जो फर्ज था, जो धर्म था, वो बाद में जो धर्म निभाया गया, क्या वो धर्म पहले निभाया जाता तो क्या इतनी, ये जो महाभारत का युद्ध है ये होता? क्या आज की जो स्थिति है वो इस तरह से होती? कभी नहीं होती। एक जो राजा होता है, जो मुखिया होता है, उसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर देना चाहिए। जब समय पे कर्तव्यों का निर्वाह हो जाता है तो समय रहते ही सभी कार्य सही ढंग से, सही तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा कथानक है वो द्रौपदी के चीरहरण को लेकर था, उस चीरहरण की मार्मिक और दुखदायी घटना को लेकर था। और उस चीरहरण के बाद देखिए जो कथानक है, ये जो खंड काव्य है, ये बहुत छोटा सा खंड काव्य है और छोटे से खंड काव्य के माध्यम से द्रौपदी के विचारों को अवगत करा हमने, उन विचारों को हमने समझा और इस विचारों के माध्यम से हमने जाना है कि जो नारी है, उस नारी के ऊपर जो सभी आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, वह आधिपत्य किसी का नहीं होता है, क्योंकि उसका खुद का भी एक वजूद होता है, खुद का भी एक अस्तित्व होता है, उसकी खुद की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, अब देखिए हमने तो यही महाभारत में सुना है कि द्रौपदी के चीरहरण के बाद प्रतिज्ञाएं ली जाती है और महाभारत का युद्ध छिड़ जाता है, तो ये एक अलग कहानी आ जाती है। हमारे यहाँ पे हमने जो खंड काव्य पढ़ा है, सत्य की जीत, सत्य की जीत का जो कथानक है, जो शीर्षक है, वो सार्थक होता है या नहीं होता है? कि क्या सत्य की जीत हुई? धृतराष्ट्र के द्वारा सभासद में ये आदेश दिया गया और उन्हें ये दुर्योधन और दुशासन को कहा गया कि तुम ये जो पांडवों का जो राज्य जुए में छीन लिया गया है उसे वापस दे दीजिए। द्रौपदी का जो अस्तित्व, जो अस्मत खराब की गई, यानी कि उसके चीरहरण को, उसके वस्त्रों को खींचा गया, तो ये भी क्या सही था क्या? लेकिन जहाँ तक की बात कर सकते हैं, तो द्रौपदी ने अपना जो सम्मान बचाने के लिए स्वयं को यानी कि माँ दुर्गा के रूप में प्रकट कर दिया। तो यही एक सत्य की जीत है कि अगर आप सत्य के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो तो आप में एक आत्मबल प्रकट होता है और आत्मबल के कारण आप सामने वाले को कैसे भी परास्त कर सकते हो। तो सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत सत्य के मार्ग पर चलकर ही, धर्म के मार्ग पर चलकर ही, न्याय के मार्ग पर चलकर ही और नैतिकता के आचरण के करने के उपरांत ही हो सकती है। तो यही बात यहाँ पर साबित होती है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ जो हमने कथानक पढ़ा है, स्टोरी पढ़ी है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के विचारों से हमने देखा कि जो खंड काव्य लिया गया है वो हमारा जाना पहचाना टॉपिक है। उस जाने पहचाने टॉपिक को उन्होंने गेय शैली में, पदात्मक शैली में, काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास करा है और कहीं हद तक वे बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा खंड काव्य सत्य की जीत पूरा हुआ है, यानी कि हमने इसको पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्ट प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर होंगे जो एग्जाम में आते हैं और आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।